आज की सबसे बड़ी पॉलिटिकल खबर है रामपुर से एसपी उम्मीदवार आजम खान से जुड़ी हुई। आजम खान ने कल रामपुर में जनसभा के दौरान एक ऐसा शर्मनाक, विवादित और निचले स्तर का बयान दिया है जो शायद उनसे एक्सपेक्टेड नहीं था, लेकिन उन्होंने जया प्रदा पर इशारों इशारों में इस तरीके से बात की है, ऐसा विवादित बयान दिया है कि शायद वो पूरा बयान ना हम आपको सुनवा पाए और ना ही हम आपको बता पाए। आजम खान ने कल अपनी जनसभा में ये साफ साफ कहा कि जिसको उंगली पकड़कर हम रामपुर लाए, जिसको 10 साल हमने सत्ता में बिठाया और 17 साल लग गए उसकी असलियत पहचानने में, लेकिन मैं 17 दिन में पहचान गया। इसके बाद जो शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया है वो यहां पर हम आपको बता भी नहीं सकते। एक महिला पर इस तरीके का शब्दों का इस्तेमाल करना राजनीति के निचले स्तर को बताता है। जैसे जैसे चुनाव के दिन नजदीक आ रहे हैं, इस तरीके का पॉलिटिकल प्रहार और पर्सनल प्रहार किया जा रहा है जिस पर कई तरह के क्वेश्चन मार्क भी हैं और साथ ही साथ इस पर राजनीति भी लगातार गर्माती जा रही है, विवाद भी होता जा रहा है। एक तरफ राष्ट्रीय महिला आयोग ने आजम खान को एक्सप्लेनेशन देने के लिए एक नोटिस भेज दिया है, वहीं दूसरी तरफ तमाम नेताओं के इस पर ट्वीट आ रहे हैं और इस अभद्र टिप्पणी पर, इस विवादित टिप्पणी पर जया प्रदा ने भी जवाब दिया है। जया प्रदा ने साफ साफ कहा है कि मैं उनको भाई समझती थी और इस तरीके से जब आजम खान ने ऐसा अभद्र विवादित बयान मेरे लिए दिया है, अब मैं यहां रामपुर छोड़कर नहीं जाऊंगी। चुनाव तो मैं लड़ूंगी ही लड़ूंगी और साथ साथ चुनाव जीतकर मैं आजम खान को यह बताऊंगी कि वो आखिर क्या है और मैं जया प्रदा आखिर क्या चीज है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि इस तरीके के बयान देने वालों को राजनीति से हटा ही देना चाहिए, इन्हें चुनाव लड़ने का कोई हक नहीं है। हालांकि विवाद जैसे जैसे गर्मा रहा था, तमाम तरह के सवाल जब आजम खान से पूछे जा रहे थे, आजम खान ने इसके लिए जवाब दिया है, सफाई भी दी है अपने बयान पर। आजम खान कहते हैं कि मैंने तो किसी का नाम लिया ही नहीं, मैंने किसी व्यक्ति विशेष के बारे में ये नहीं कहा, बल्कि एक संगठन विशेष के बारे में इस तरीके की बातें कही हैं। लेकिन जिन शब्दों का इस्तेमाल आजम खान ने किया था, जैसे उंगली पकड़कर जिसे हम रामपुर लेकर आए, 10 साल जिसे हमने सत्ता में बिठाया, ये साफ साफ इशारा करता है कि वो कहीं ना कहीं जया प्रदा पर ही वार कर रहे हैं। कांटे की टक्कर जया प्रदा और आजम खान के बीच रामपुर में है और इसी को देखते हुए आजम खान का ये बयान इस तरह से देखा जा रहा है कि शायद वो हर एक वोट को अपने हित में करना चाहते हैं, अपने पक्ष में करना चाहते हैं और इसीलिए वो अपने बयानों की मर्यादा तक नहीं देख पा रहे। वहीं इस पर सुषमा स्वराज ने भी एक ट्वीट किया है, वो मैं आपको पढ़कर सुनाऊं। सुषमा स्वराज ने कहा है, मुलायम भाई आप पितामह हैं समाजवादी पार्टी के, आपके सामने रामपुर में द्रौपदी का चीरहरण हो रहा है, आप भीष्म की तरह मौन साधने की गलती मत कीजिए। लेकिन यहां पर उन्होंने अखिलेश यादव को भी ये ट्वीट कोट किया है और लिखा है कि अखिलेश यादव जी, श्रीमती जया भादुड़ी, मिसेस डिंपल यादव, इन तीनों को उन्होंने कोट किया है इस ट्वीट में, जिसमें उन्होंने मुलायम सिंह यादव को साफ साफ लिखा है कि आप समाजवादी पार्टी के पितामह हैं, लेकिन इस तरीके से जब चीरहरण हो रहा है तो आप खामोश मत बैठिए, आज के युग में ऐसा मत कीजिए। इसी तरीके से आपको जैसे हमने बताया कि नेशनल वुमेन कमीशन ने भी एक नोटिस दिया है आजम खान को। अब देखने वाली बात होगी कि दिन चढ़ने के साथ साथ आजम खान इस नोटिस का क्या जवाब देते हैं। हालांकि अपने बयान से उन्होंने पहले ही यू टर्न ले लिया है और जया प्रदा ने भी उन पर आक्रामक रुख अख्तियार करते हुए साफ कह दिया है कि वो चुनाव मैदान में उतरेंगी भी, डरकर यहां से भागेंगी नहीं और आजम खान को हराएंगी भी। अब देखने वाली बात होगी दिन चढ़ने के साथ साथ इस मामले में और क्या कुछ होता है। अपडेट्स आपको हम लगातार